और मानव संग्रहालय जहां पर समिट का आयोजन होना है, वहां से हमारे साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड अक्षय विदुआ लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, कहां पर आपकी मौजूदगी है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया क्योंकि अब बस 1 घंटे का समय और बचा है, उसके बाद समिट का आगाज होगा। मैं हमारे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि इस समय हम जहां पर हैं, ये एक सेंटर है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मीडिया सेंटर है। राइट साइड में अभी मैं सुजीत से बोलूंगा, वो दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले फौरी तौर पर जो जानकारियां हैं वो ये हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक के कारण विलंब हुआ है। अभी इसके पहले जो तय कार्यक्रम था उसके अनुसार 9:45 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना था, लेकिन क्योंकि हमें भी आने में लेट हुआ है और ये एक अव्यवस्था हुई है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के गेट पर आने से पहले, क्योंकि चारों तरफ से जब इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर पहुंचने वाले थे, समय जो दिया गया था 7 से 8:30 बजे की एंट्री का दिया गया था। 8:30 बजे एंट्री आमतौर पर यहाँ पर बंद होनी थी, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है चारों तरफ से। जब ट्रैफिक आया है, श्यामला हिल का एक ही द्वार है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, जो स्मार्ट सिटी की ओर से रास्ता अंदर की तरफ आता है। सिर्फ एक गेट दिया गया था एंट्री के लिए सारे डेलीगेट्स को। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह बना है। दूसरा गेट जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, वो लेक व्यू साइड से है, जिसमें कि 2 दरवाजे हैं। एक गेट सिर्फ एग्जिट के लिए है जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से बाहर यानी कि वन विहार की ओर से बाहर जाएगा। दूसरा जो सीएम हाउस से आने वाला रास्ता है वो डेडिकेटली वीवीआईपीज के लिए रखा गया है। वीवीआईपीज यानी कि उसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी, सीएम मोहन यादव, इसके अलावा जो बिजनेस टाइकून्स इंडिया से आए हुए हैं, उनमें चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, गोदरेज हो, विप्रो के मालिक हों, ऐसे बहुत सारे लोग, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, जो विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके लिए। तो कुल मिलाकर जो डोमेस्टिक गेस्ट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक रास्ता था, वो डेडिकेटेड रास्ता था, यानी कि वो था स्मार्ट सिटी पार्क की ओर से आने वाला। वहां बहुत बड़ा कियोस्क जैम का देखने के लिए मिला है और इस वजह से कार्यक्रम थोड़ा डिले है। मैं हमारे संवाददाता, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो सुजीत हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहूंगा इस वक्त वो थोड़ा सा पैन करके दिखाएं इस वक्त माहौल क्या है। हम एक जंक्शन पर हैं। सुजीत मुझे फ्रेम में कवर करेंगे, मैं दिखा देना चाहता हूं कि हम जिस जंक्शन में हैं। सुजीत, अगर अपना कैमरा थोड़ी दूर से लॉन्ग फ्रेम में राइट साइड आप पैन करेंगे, आप यहां पर रुकिए। तो ये जो आप डोम देख रहे हैं, ये डोम है इनॉग्रेशन हॉल का। वहाँ से इनॉग्रेशन हॉल में शुरुआत सबसे पहले होगी और ये मीडिया लॉन्च बना हुआ है। इस तरफ आप देख रहे हैं पार्टनर कंट्री लॉन्च है। ये 50 से अधिक देश हैं, आप देख सकते हैं सबके झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 50 से अधिक देश। और अगर आप फ्लैग के नीचे भी नज़र डालेंगे तो उनके फ्लैग सिंबल आप देख पाएंगे, जिसमें अल्बानिया लिखा है, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन, बुल्गारिया, ठीक है, फ्रांस, कनाडा, चाइना, इसके बाद साइप्रस, रशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, गुयाना, हयात, हांगकांग, इटली, जापान, जॉर्डन, ये सारे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। ये जो सारे 50 कंट्री हैं और जैसा कि सुजीत अगर वहाँ दिखा पाए, पार्टनर कंट्री लॉन्च ये बनाया गया है और इसमें सारे विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे। एंट्री बैंड है, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनेशनल पासेस हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। और यहाँ से इस तरफ से मेहमानों के आने जाने का सिलसिला जारी है। ये एक एंट्री है जहाँ आप देख पा रहे हैं कैमरे के फ्रेम में, यही वो एंट्री है जहाँ से मेहमान और डेलीगेट्स यहाँ से आएंगे। इसके अलावा बाएं तरफ जो है वो मीडिया लॉन्च बनाया गया है और दाएं तरफ इंटरनेशनल गेस्ट का ये लॉन्च है, जिसे नाम दिया गया है पार्टनर्स कंट्री लॉन्च, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन में आपको आते से दोनों तरफ जो हैं वो वीआईपी लॉन्च। सुजीत, एक बार आप वीआईपी लॉन्च को दिखा सकते हैं यहाँ खड़े होकर। वीआईपी लॉन्च को जूम इन कर अगर आप दिखाएंगे तो ये वीआईपी लॉन्च है। वीआईपी लॉन्च के आगे वीवीआईपी लॉन्च है। उसके बाद इंटरनेशनल जो गेस्ट हमारे आने वाले हैं उनको आप जूम करके दिखाते जाइए। और ये वीआईपी लॉन्च के बगल में सामने हम इस वक्त हैं। थोड़ा सा आगे वो बस के उस तरफ नज़र तो नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पर वीवीआईपी लॉन्च बना हुआ है। फिर ये वीआईपी लॉन्च है दाएं साइड, और दाएं तरफ अगर आप थोड़ा सा और घूमेंगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा इंटरनेशनल, ये मीडिया लॉन्च देख पाएंगे। और इसमें से आपको जो सीधा व्यू दिख रहा है वो गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं, वो
सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उसी लॉन्च में आने वाले हैं जहां से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है, जिसे इनॉग्रेशन हॉल का नाम दिया गया है और ये मुख्य एंट्री है जहां पर इस वक्त हम हैं। तो एक तरीके से जो मैं स्वदेश न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या नक्शा है और कहां से एंट्री है। और ये प्रशंसा जहां हम हैं इस वक्त, ये एक तरीके का जंक्शन है। जंक्शन यानी कि आप इसे एक सर्कल कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट समिट का। ये सर्कल है जहां सबसे ज्यादा गहमा गहमी और भीड़ दिन भर रहने वाली है, क्योंकि आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये राइट साइड में ये इंटरनेशनल गेस्ट का लॉन्च बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ मीडिया लॉन्च है, ये वीआईपी लॉन्च है, वह वीवीआईपी लॉन्च है और ये इनॉग्रेशन हॉल है। तो कुल मिलाकर ये एक जंक्शन है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दिन भर आवाजाही का रहने वाला है हमारे इन्वेस्टर्स का। और यहाँ पर ये पीछे एंट्री है। अभी कुछ देर में जो समय 9:45 का समय पहले दिया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुँचने का, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक की जो जैम की अव्यवस्था देखने को मिली है मानव संग्रहालय के चारों तरफ, यहाँ इस तरफ वो एंट्री है जो कि स्मार्ट सिटी पार्क से आती है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इस लॉन्च को कवर करता हुआ पीछे श्री नरेंद्र मोदी का एक रेस्ट लॉन्च बनाया गया है। उसके उस तरफ लेक व्यू वाला एंट्री है और लेक व्यू एंट्री के से एक डोर जो है, एक जो गेट है वो डेडिकेट वीआईपीज के लिए, इंटरनेशनल गेस्ट्स के लिए दिया गया है। दूसरा गेट एग्जिट का दिया गया है। तो ये जहां इस वक्त हम हैं ये इन्वेस्टमेंट समिट का, इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का GIS का एक सर्कल है, एक जंक्शन है, एक सेल्फी पॉइंट जहां से मैंने शुरुआत की थी अभी हमारे लाइव की। वो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत सारे फ्लैग्स के नीचे, जैसे फ्लैग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसी तरीके से फ्लैग्स के नीचे आप सेल्फी ले सकते हैं। और ये हमारे जो माननीय, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। लेकिन लगातार निवेशक पहुंच रहे हैं, निवेशकों के साथ तमाम जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके पहुंचने का भी सिलसिला बरकरार है। मंत्री तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा है आज की GIS को लेकर, पहले वो आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो एक संकल्प है विकसित भारत का, और उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश, ये समिट एक विकास और प्रगति का, निवेश का नींव का पत्थर साबित होगी। निवेश देश, प्रदेश और विश्व के जो उद्योगपति आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। जब निवेश आता है तो रोजगार भी उपलब्ध होता है और मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की कगार पर आगे बढ़ा है। हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मुझे पूरा ये समिट विकास और प्रगति में नींव का पत्थर साबित होगी। तो देखिए, तमाम उम्मीदें हैं मंत्रियों को भी कि ये जो समिट है इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मध्य प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। विकास और प्रगति मध्य प्रदेश की हो सकेगी। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, अक्षय लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं कार्यक्रम स्थल से। अक्षय जी बताइए, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है 15 मिनट डिले होगा, ट्रैफिक की जो समस्या है वो हो रही थी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला बरकरार है। अभी कौन कौन वहां पर पहुंच गया है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री कब तक वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 60 देशों के डेलीगेशन वहां पर पहुंचने वाले हैं। किन किन देशों के उद्योगपति अभी वहां पर पहुंच चुके हैं? मैं समझता हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होना ये बहुत शुभ संकेत है। इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है मध्य प्रदेश के लिए? किस तरह से मध्य प्रदेश और विकसित हो सकता है इन्वेस्टमेंट? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यह विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त करेगी। अब तक का सबसे बड़ा निवेश आएगा। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे
ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के नाम भी अब से थोड़ी देर बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हम सबका सौभाग्य, खास भोपाल का और मध्य प्रदेश वासियों का, एक आज अलग प्रकार का दिन है और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार का अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार का अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। पुनः अभिनंदन। का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जीआईएस समिट होने जा रही है, क्या जो है संभावनाएं है वो कह रहे थे? देखिए, बड़ी समिट होने जा रही है जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने आप में निवेश के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर ये ग्लोबल समिट मीट के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। निवेश तो आएगा, लेकिन संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोलेगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, संस्कृति का डंका दुनिया भर में बोल रहा है और आपने देखा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से एक साल में अपन ने 6 गिनीज बुक में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और जैसे जैसे गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है तो उस हिसाब से पर्यटन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी चीज गिनीज बुक में जाती है तो कहीं ना कहीं उसका डंका पूरे विश्व में बजता है। पर्यटन में निवेश भी आ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब संभावनाएं दिख पा रहे हैं? ना 2 दिन में बनेगा तो यहाँ मुझे लगता है अगर 25,000 लोग हैं तो उसमें कम से कम जो है आयोजन में भाग लेने वाले जो लोग हैं, जो आयोजन करता हैं, जो उनका अपना स्टाफ है, 5-7 हज़ार लोग तो यही हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनका ट्रैफिक है। तो कुल मिलाकर अभी समय जो दिया गया था कि 8:30 बजे एंट्री बैन कर दी जाएगी, लेकिन अभी हम 9:20 का समय, 9:20 के आसपास का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक एंट्री चालू है, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद 1 घंटे तक अभी ट्रैफिक और ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि 9:20 अगर हो रहा है, 9:45 पर प्रधानमंत्री मोदी को आना था, 15 मिनट उनके आने का जो अभी प्रोग्राम है वो थोड़ा डिले हुआ है। एसपीजी सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार नज़र रख रही हैं, उनके अपने इंतज़ाम हैं, जो हाई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके अपने सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम होते हैं। तो जब सड़कों पर ट्रैफिक रोका जा सके, क्योंकि जब पीएम का कॉन्वॉय निकलेगा तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आपको पूरी रोड कॉर्डन ऑफ करनी पड़ेगी, आपको पूरे एरियाज, आपको पूरे चौक चौराहे बंद करने पड़ेंगे, तब जाकर काफिला जो है, जो कॉन्वॉय जो है, जो कारकेड है वो पास होगा। तो आपको रोड्स ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जिस इन्वेस्टर समिट के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल यहां पर रहेगा, सीएम रहेंगे और तमाम आयोजनकर्ता यहां पर रहेंगे, जब सब यहां पहुंच चुके होंगे, जब
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की एंट्रियां बंद कर दी जाएंगी, तब जाकर चारों तरफ के चौराहों को सील किया जाएगा और फिर पीएम का कॉन्वॉय, पीएम का कारकेट जो गवर्नर हाउस जो है, जो राजभवन है, वहां से होता हुआ श्यामला हिल के बाद में आपका पॉलिटेक्निक चौराहे से जो श्यामला हिल स्मार्ट सिटी वाला रोड है, वहां से होता हुआ जो आम पब्लिक को जो रास्ता रोड यहां पर बनाया गया है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का। एक रोड सबको याद होगा, जो भोपाल वासी हैं, जो मध्य प्रदेश वासी हैं, जो इस तरफ से लेक व्यू साइड से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आते थे, अब तक आपने एक एंट्री देखी थी। अब उस एंट्री के आगे यानी कि वन विहार की तरफ एक डेडिकेटेड रोड थोड़ा सा घुमावदार बनाया गया है। वो डेडिकेटेड रोड सिर्फ पीएम के लिए है। प्रधानमंत्री ही सिर्फ उस रूट से आएंगे और उस रूट से आकर पहला जो हमारे दर्शकों बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं और लगातार देखिए तमाम जो उद्योगपति हैं देश के वो भी पहुंच रहे हैं। अडानी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अडानी इसके साथ बिरला समूह के जो निवेशक है, उद्योगपति है, जो उनके अध्यक्ष हैं, अलग अलग कंपनी के वो पहुंच रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है देखिए मध्य प्रदेश के लिए कि देश के जो नामी उद्योगपति हैं बहुत सही आ गया। तो देखिए जो बड़े उद्योगपति हैं उनके आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है और सभी जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, नामी कंपनी के सीईओज हैं, वो भी लगातार पहुंच रही है। मैं आ ही रहा हूँ बस। हो गया, जैसा फोटो आया होगा हम लोग दे देंगे। कार्यक्रम कैसे देखते? एक वर्ष मोहन जी ने जो रीजनल कॉन्क्लेव किया है उसका समारोह, उसके परिणाम यहाँ पर आएगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का मतलब है कि हम और तेज गति से कैसे चल सकते, उसका मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उसका आकर्षण और बढ़ गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए क्या अपेक्षा है? अभी सभी चलने तो दो। पहली बार हो रहा है भोपाल में, पहली बार नहीं, ऐसा नहीं। भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है सर। हम इतना जानते हैं कि पूरा वर्ष बात करा रहे क्या कर रहे हो दादा? ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।